आपका बहुत बहुत स्वागत है हरिंदर ताऊ जी। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। कैसे देख रहे हैं ये जो शंभू बॉर्डर पे किसान मौजूद हैं, कब दिल्ली आएंगे? देखिए, दिल्ली तो हम उसी दिन पहुंच जाते, लेकिन जब तानाशाह की सरकार हो तो तानाशाह नहीं चाहता कि कोई सवाल करे, तो उसने जो है अगर यही बैरिकेटिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो तो आतंकवादी देश के अंदर नहीं आएंगे। यही बैरिकेटिंग अगर चाइना के बॉर्डर पे हो तो चाइना हमारे देश में नहीं घुस सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के अन्नदाताओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार भारत के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है। तो दिल्ली जाने का है, दिल्ली की कॉल है। अभी कल ट्रैक्टर हाईवे पे आएंगे। पूरे देश के अंदर जितने नेशनल हाईवे हैं या स्टेट हाईवे हैं सब पे ट्रैक्टर आएंगे और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। देखते हैं क्या होगा। तो आपके ट्रैक्टर को और आपके जो लोग हैं किसानों को रोकने की कोशिश भी तो की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए, जब जब तानाशाह डरता है तो पुलिस को ही तो आगे करता है। तानाशाह कैसे वो कर लेगा, स्वीकार करेगा कि तानाशाह को ये मंजूर हो जाए कि जनता जो है उसके खिलाफ बोल जाए? तो वो तानाशाह दबाने की कोशिश करता है। कितने ट्रैक्टर हैं इस बार आपके पास किसानों के पास? देखिए, 4 लाख ट्रैक्टर भी वही हैं, 25 लाख किसान भी वही हैं और दिल्ली के बॉर्डर भी वही है और प्रधानमंत्री भी वही है। लठ चला रहे हैं किसानों पर अब तो पुलिस के द्वारा। नहीं, गोली भी चल रही है। तो एक चीज तो बताओ, हमारे बच्चे जब बॉर्डर पे जाते हैं तो वो ये सोच के नहीं जाते कि हमें जीवित अपने घर आना है। तो इन बॉर्डरों से क्या डरेंगे? जब हम वहां से नहीं डरते तो यहां से क्या डरेंगे? हमारा एक बेटा पाकिस्तान के, चाइना के, बांग्लादेश के उनके बॉर्डर पे रहता है और एक बेटा हमारा खलौरी बॉर्डर हो या शंभू बॉर्डर हो उस पर बैठा। प्रधानमंत्री को आप लोग चुनौती दे रहे हैं, प्रधानमंत्री चुनौती स्वीकार भी कर रहे हैं और आपको लगातार रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। रुकेंगे कि नहीं आप लोग? देखिए, जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो फिर पीछे नहीं मुड़ते। ना हम अंग्रेजों से रुके, ना हम मुगलों से रुके, तो इन काले अंग्रेजों से क्या रुके? आप ट्रैक्टर पे बैठे हैं, लग रहा है कि उग्र अवस्था में एकदम पहुंच ही जाएंगे दिल्ली। नहीं, उग्र नहीं होते हम, ट्रैक्टर लेके पहुंच ही जाएंगे। शांतिपूर्वक लड़ते हैं। उग्र तो हम होते ही नहीं। उग्र हम किससे होंगे? अपने देश में उग्र थोड़े होंगे। जब उग्र होंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ होंगे, उग्र होंगे तो चाइना के खिलाफ होंगे, बांग्लादेश के खिलाफ होंगे, बाहर देशों के खिलाफ होंगे। अपने देश में उग्र क्यों होना? तो पहुंच जाएंगे दिल्ली ट्रैक्टर लेके कि दिल्ली सवार हैं आप, एकदम हाथ में एक्सीलेटर हैंडल लिए हुए। दिल्ली किसी के बाप की है क्या कि दिल्ली नहीं जा सकते? हमारा उगाया हुआ अनाज दिल्ली जा सकता है, हमारी उगाई हुई सब्जी दिल्ली जा सकती है, हमारा दूध दिल्ली जा सकता है। तो फिर देश के किसान दिल्ली क्यों नहीं जा सकते? लेकिन आप तो अभी ट्रैक्टर पे तो बैठे हैं ना, किसानों का माहौल बन रहा। किसान का काम है ट्रैक्टर से। वो गन्ना भी डालेगा, अपना खेत में भी जाएगा, घर भी आएगा, दावत पानी में भी जाएगा। तो ट्रैक्टर का तो काम है हमारा। और जब दिल्ली जाएंगे तो ट्रैक्टर से जाएंगे, चढ़ाई करेंगे दिल्ली पे। तो चढ़ाई भी करते, कोई हमें हमला थोड़ा ही करना है। तो हम जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। किसानों की एक हत्या हुई है, मौत हुई है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत का दुर्भाग्य है और देश की जनता का दुर्भाग्य है कि अगर अपने अधिकार मांगने के लिए हमें बादशाह के पास जाना पड़े और रास्ते में हमें गोलियों से मारा जाए तो क्यों? बादशाह तो नहीं हो तो प्रधानमंत्री हैं, कह रहे हैं कि किसानों की मांग जो है मांगी जाएगी। वो अगर प्रधानमंत्री होता तो जनता से मिलता, बादशाह ही तो नहीं मिलता जनता से। प्रधानमंत्री हमेशा जनता से मिलता है। आपने देखा नहीं है, पिछली बार जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो बाबा टिकैत और एक हमारे किसान नेता और गए थे, प्रधानमंत्री मिले थे। क्या चाहते हैं आप लोग की क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हमारी फसल का वाजिब दाम जो तूने तय किया है उस पर गारंटी कर दे। एमएसपी पे गारंटी का कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू। देखिए, ताऊ के साथ जो है किसान भी पूरा पलटन किसानों के साथ। राशन भी चल दिया है, राशन भी चल दिया, सब तैयार है, आदेश का इंतजार है। तो मोदी जी भी पूरा एकदम है कि भैया इनकी ट्रैक्टर को दिल्ली घुसने नहीं देना है।
देखिए, जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन दिल्ली घुस जाएंगे। दिल्ली में किसी का बाप नहीं जो हमें रोक दे। हमें दिल्ली को नहीं डराना, हमें तो तानाशाह को याद दिलाना है कि 26 महीने पहले जो तूने वादा किया था लिखित में, अब तू उससे मुकरा है, तो तुझे याद दिलाने आए हैं कि तू वादा खिलाफी वाला है, तू जुमलेबाज है, तू झूठा है, तू बेईमान है, तू मक्कार है, तू कायर है। क्यों रोक रहे हैं? कारण क्या है? क्या दिल्ली नहीं आ सकते? दिल्ली जाना मना है? दिल्ली में पासपोर्ट लगता है क्या? बता दो तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। दिल्ली क्यों नहीं जा सकता किसान? देश का प्रधानमंत्री दिल्ली में रहता है, तो प्रधानमंत्री से बात करो ना, करेंगे नहीं करेंगे किसान? किससे बात करें? तो जब देश का प्रधानमंत्री को आप जो है बंबई में बैठा दो, हम बंबई चले जाएंगे। हमें दिल्ली प्रधानमंत्री रहेंगे वहां आप जाएंगे? बात तो प्रधानमंत्री से ही करनी पड़ेगी ना, तो किससे करें? चपरासियों से तो बात कर करके थक चुके हम। चपरासी आप मंत्री को कह रहे हैं? और मंत्री तो है ही नहीं देश में, कहाँ है? आपने कभी कृषि मंत्री को देखा था? पहले 10 साल हो गए कृषि मंत्री को किसी कृषि के कार्य पे बात करते हुए देखा? किसी पे बोलते हुए देखा? आपने कभी रेल मंत्री को रेल का उद्घाटन करते देखा? आपने कभी किसी बिजली मिनिस्टर को किसी बिजली के संयंत्र का उद्घाटन करते देखा? आपने किसी मंत्री को कोई उद्घाटन करते हुए देखा क्या? किसको देखा? नरेंद्र मोदी को। तो हम भी वही जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। वो रास्ता रोकते हैं, हम रास्ता खोलते हैं। अंतर इतना है, एक चोरी करता है और एक चोर को पकड़ता है, तो हम तो चोर को पकड़ने वाले हैं। सिंधु बॉर्डर जाएंगे कि नहीं आप लोग? हाँ जाएंगे, सब जगह जाएंगे। सिंघू बॉर्डर पे कौन सा पासपोर्ट लगता है? वहाँ भी जाएंगे। हम खरौनी बॉर्डर भी जाएंगे, हम पंजाब भी जाएंगे, हम हरियाणा भी जाएंगे, हम दिल्ली भी जाएंगे, हम यूपी भी जाएंगे। 14 मार्च रामलीला ग्राउंड, रोक सके तो रोक लेना। नहीं, हमारे जो जत्थेदार हैं उन्होंने आदेश किया है कि महाराष्ट्र से ट्रैक्टर नहीं आ सकता, बंबई से ट्रैक्टर नहीं आ सकता, कलकत्ते से ट्रैक्टर नहीं आ सकता, कर्नाटक से ट्रैक्टर नहीं आता। पंजाब हरियाणा यूपी से तो ट्रैक्टर आ सकते हैं। नहीं तो ट्रेन से जाएंगे ना, एनू करे ना ट्रेन से, तो हम भी देखेंगे कि ये अपने दामाद के लिए खाने का क्या इंतजाम करती है सरकार। दामाद का किसान ससुराल दिल्ली। ससुराल दिल्ली तो बहुत शहीद होते हैं। चार किसान शहीद हो चुके हैं वहाँ, और 750 किसान पहले हम शहीद हो चुके हैं।